नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। दोस्तों, जब इस युद्ध की शुरुआत होती है तो पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश रूस पर प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरने लगी। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रूस को याद आया भारत, दोस्त भारत, और वो भारत की ओर आया और उसने भारत को एक ऑफर दिया कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदते हैं तो हम आपको कच्चे तेल पर भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। बस फिर क्या था, भारत का पीछे हटने वाला था। भारत ने पूरी दुनिया के दबाव को दरकिनार करते हुए स्पष्ट तौर से कह दिया कि जो भारतीय और भारत के लिए सही होगा वही हम करेंगे, और भारत ने जाके रूस से हाथ मिला लिया और रूस से सस्ते दाम पर कच्चे तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। आपको जानकर अचंभा होगा दोस्तों, मई 2023 में भारत प्रतिदिन, मैं फिर बोल रहा हूं, भारत प्रतिदिन 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा था रूस से, वो भी सस्ते दामों पर। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था कि भैया भारत तो बहुत फायदा उठा रहा है। अब बात थी कि भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड हो रहा है ये किस करेंसी की फॉर्म में होगा, क्योंकि डॉलर से संबंधित जो ट्रेड कर रहा था रूस, उसका तो हुक्का पानी बंद कर दिया था अमेरिका ने। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड होगा वो रुपये और रूबल में होगा। रूबल रूस की करेंसी है और रुपया भारत की करेंसी है। मतलब अगर भारत को रूस से कुछ खरीदना है तो रुपया देगा, और रूस को अगर भारत से कुछ खरीदना है तो वो रूबल देगा, यानी रुपये रूबल में ट्रेड होगी। सब खुश थे, हम भी खुश थे, मैंने भी इस पे वीडियो बनाई थी कि भाई ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको जानकर अचंभा होगा, ये रुपये रूबल का जो ट्रेड है ये भारत के लिए जी का जंजाल बन गया, यानी मुसीबत खड़ा करने वाला बन गया है। आज इसी न्यूज पर बात करेंगे कि कैसे रुपये रूबल में जो ट्रेड है भारत के लिए एक परेशानी का सबक बन रहा है। तो चलिए इस न्यूज पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आपका यूपीएससी सीएससी में पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसकी लाइव क्लासेस 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है। अभी एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ है जिसे मैंने ये जानकारी दी है कि हम किस तरीके से पब्लिक एडमिशन को 2 से 2.5 महीने में कवर करेंगे। इसकी फुल फ्लैश क्लास जो है 20 अगस्त से शुरू हो रही है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है और वो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्यूआर कोड दिया गया है। मोबाइल से अपने क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से मेरे से कुछ भी इस कोर्स से संबंधित डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज पर घूम के आते हैं, जिसको कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है, जिसमें मिंट ने बताया है कि जो ऑयल इंडिया विदेश लिमिटेड है अब उसको रूबल पे करेगा लाभांश के तौर पर। रशिया कच्चा तेल देने से किया इनकार, और ये कहां पर है, सखलिन आइलैंड है, वहां की बात की जा रही है। टास ने भी ये न्यूज पब्लिश की है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो मिंट ने न्यूज पब्लिश की है ये पिछले साल की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन्होंने रूस का दौरा किया तो ये लग रहा था कि जो सखलिन आइलैंड है वहां पर जो इशू फंसा हुआ है रूस और भारत के बीच में रुपये रूबल को लेकर, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा, उससे और भी तनाव बढ़ रहा है। आइए आखिरकार मैं आपको बता देता हूं ये सखलिन आइलैंड है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस न्यूज को, क्योंकि ये तो मोटे मोटे हेडिंग दे दी, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूं पहले सखलिन आइलैंड है क्या। तो देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे रूस के ईस्ट साइड में आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, सखलिन आइलैंड। ये सखलिन आइलैंड में बहुत मात्रा में कच्चा तेल और गैस अवेलेबल है। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या होता है, इस आइलैंड पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेता है रूस। यानी कि यहां पर जो कंपनियां जो तेल निकाल रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी, अब उनको रूस की पूर्ण रूप से शर्तें माननी होगी। मैं आपको बता दूं यहां पर बहुत सारी कंपनियां कच्चा तेल और गैस निकाल रही थी, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी थी एक्सन मोबिल। अब एक्सन मोबिल और इसके अलावा इंडिया की भी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, चाइना की भी कुछ कंपनियां थी। जब पूर्ण रूप से इस पर अधिग्रहण कर लिया रशिया ने, कि इस पर कब्जा ले लिया कि अब जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा कंपनियों को, तो जो एक्सन मोबाइल थी और चीन की बहुत सारी कंपनियां तो निकल ली। उन्होंने कहा भाई हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। ओएनजीसी ने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम आपकी शर्तें मानेंगे, और ओएनजीसी अब यहां से उत्पादन करने लगा। यानी रूस की कंपनियां भी और ओएनजीसी भी यहां से कच्चे तेल का इस सखलिन आइलैंड से, जिसको सखलिन 1 प्रोजेक्ट कहते हैं, ऐसे कच्चे तेल का उत्पादन करने लगे। अब रूस चाइना को, भारत को यहां से कच्चा तेल बेच के भारी भरकम मुनाफा कमा रहा है। अब ओएनजीसी यहां से जो उत्पादन कर रहा है यानी उसकी भी हिस्सेदारी बनती है। अब ओएनजीसी ने कहा भैया आप हमें भी हमारा लाभांश दो, हमारी भी हिस्सेदारी दो। तो रूस ने कहा कि ठीक है हम आपको रूबल दे देते हैं।
रूबल यानी कि जो रूस की करेंसी वो हम आपको मुहैया कराते हैं। तो भारत की ओएनजीसी ने कहा कि हमें रूबल नहीं चाहिए, आप हमें तेल दो, यानी हमारे हिस्सेदारी के जो लाभांश के तौर पर, हमारी हिस्सेदारी के तौर पर आप हमें कच्चा तेल दो, क्योंकि हमारे देश को कच्चे तेल की बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता है। तो रूस ने कहा ना भैया, हम आपको कच्चा तेल नहीं देंगे, हम आपको रूबल देंगे। अब सवाल उठता है कि अगर ओएनजीसी को रूबल मिलता है, ओएनजीसी मतलब अगर भारत को रूबल मिलता है, तो भारत उस रूबल का करेगा क्या? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आज रूबल की कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो नहीं, रूबल में तो ट्रेड हो नहीं सकता, मतलब इस रूबल का इस्तेमाल हम केवल और केवल रूस से ही कर सकते हैं। यानी कि रूस और भारत के बीच में ट्रेड बंद के रह जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे देशों से कुछ खरीदना चाहते हैं तो नहीं खरीद सकते। यानी कि हमारी टोटल डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी? रूस पे हो जाएगी। तो ओएनजीसी ने कहा कि आप हमें तेल दे दो, तो तेल के तौर पर मना कर दिया। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यानी कि इक्विटी भारत की जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है वो इक्विटी ऑयल चाहती है, लेकिन स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि हम आपको इक्विटी के तौर पर ऑयल नहीं देंगे, हम आपको केवल और केवल रूबल देंगे, यानी कि हम आपको रूसी करेंसी दे देंगे। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि भारतीय करेंसी की बहुत वैल्यू है, लेकिन भारतीय करेंसी फिर भी 1% तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में चल जाएगी, लेकिन रूबल का तो कोई अस्तित्व नहीं है आज, वो कहां चलेगी? यानी कि अगर भारत रूबल को, भारत को ओएनजीसी को रूबल मिलता है, या मैं इनडायरेक्ट वे में कहूं भारत को रूबल मिलता है, तो भारत उस रूबल का करेगा क्या? कुछ भी नहीं कर सकता। कल को मान लीजिए हम सऊदी अरब के पास जाएं और सऊदी अरब से कहे कि आप हमें कच्चा तेल दे दो और रूबल ले लो, तो वो भी नहीं लेगा। तो यानी कि रूबल का भंडार बनता रहेगा हमारे पास और वो वेस्टलेस करेंसी होंगी। तो यानी कि जो रुपये रूबल में डील हो रही है वो भारत के लिए जी का जंजाल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारत भी तो रुपया दे रहा है रशिया को। भाई भारत ने तो उस समय भी कच्चा तेल खरीदा जब उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही थी, हमने तो उनकी अर्थव्यवस्था को उस टाइम भी सपोर्ट किया, हमने उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करी, लेकिन वो हमें तेल क्यों नहीं दे रहा? तो स्पष्ट तौर से तेल देने से उसने मना कर दिया है। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या ये मुद्दा सुलझता है या नहीं सुलझता। इस समय तो तेल देने से स्पष्ट तौर से मना कर दिया, इक्विटी के तौर पे तेल नहीं देगा रूस भारत को। उसने कह दिया पैसा चाहिए, आप जो प्रोडक्शन करने में हमारी मदद कर रहे हैं, जो आपकी हिस्सेदारी है ओएनजीसी की, उसके बदले हम आपको रूबल दे सकते हैं, और रूबल हमारी किसी काम की नहीं है दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा एक बार और आपको पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शनल की इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। इसकी लाइव क्लासेस फुल फ्लैश क्लास 20 अगस्त से शुरू हो रही है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, लिंक के थ्रू आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इश्यूज है इस कोर्स से संबंधित, तो आप टेलीग्राम जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके मोबाइल से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।